देवबंद विधानसभा और मैं फ़िलहाल देवबंद में हूँ। दारुल-उलूम के नाम से देवबंद मशहूर है और यहाँ पर यदि मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो 1,24,000 वोट मुस्लिमों के हैं। यहाँ 2022 का विधानसभा चुनाव तय करने वाली यदि कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। ये मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है और किसको प्रदेश की बागडोर दे रहा है 5 साल के लिए, तो यही बात करने के लिए हम फिलहाल देवबंद में हैं और देवबंद के कुछ लोग मेरे साथ में हैं। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से देवबंद के लोग किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पे कर रहे हैं और किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल की स्थिति यदि देखी जाए तो आज 2022 विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है और 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं बात कर लेता हूं जी, आपका नाम जान लें? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हसन है। साजिद जी, किस तरह से वोट करेंगे अब की बार? वोट इस तरह से किया जा रहा है कि जो पिछले 5 सालों में हमारे माननीय योगी जी की सरकार रही, उस सरकार में जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस नारे के एतबार से लोगों को वो सबका साथ सबका विकास वाला मामला मिल नहीं पाया। इसलिए मुद्दे तो और भी बहुत हैं और वो मुद्दे इस तरह के हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं और यहाँ के व्यापारिक मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों पर नज़रसानी करते हुए, गौर करते हुए कि कारोबारी एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसके हम बाशिंदे हैं और जहां हम पैदा हुए हैं, बहुत पीछे की तरफ जा रहा है। जो लोग कारोबारी हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, वो बढ़े जा रहे हैं, जो दरमियानी तबका है वो पीछे हटता जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए रोज़ी का और इस तरह की जो तमाम सहूलियात सरकारी मिलने वाली होती हैं वो सहूलियात मिल नहीं पा रही हैं। क्या प्रदेश में सरकार ने कोई काम नहीं किया मिडिल क्लास लोगों के लिए? जो मध्य वर्ग की आपने जिक्र किया, मध्य वर्ग का जो वोटर है, जो जनता है, उसके लिए कोई काम नहीं किया। प्रदेश की सरकार कहती है हमने राशन दिया, प्रदेश की सरकार कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, देश में हमने महामारी के दौर में भी स्थिति को संभाला है, टीके फ्री लगवाए हैं, तमाम वे बातें कहती हैं जनता को और कहती है हमें वोट दीजिए दोबारा से। तो क्या आप समझते हैं कि प्रदेश की सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया? प्रदेश की सरकार ने काम किया है, लेकिन जिस स्तर का काम होना चाहिए था उस स्तर का काम सरकार से हो नहीं पाया है। हाँ, तो नाराज है? नाराज़गी हमें किसी से नहीं है। सरकार आती है, अपना काम करती है, 5 साल के लिए आती है, चली जाती है, फिर सरकार आती है, फिर चली जाती है। सरकार बदलने के मूड में है जनता। ठीक, जनता जो जनता जनार्दन है वो अब की बार प्रदेश की सरकार को बदलने के लिए तैयार है। जगह जगह आज 55 सीटों पर, मैं बता रहा हूँ 55 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। जनता क्या कह रही है, जनता के ही बीच में है। दूसरे एक और वोटर से बात करते हैं, देवबंद के ही हैं, क्या कुछ कहते हैं जी? आपका नाम जान लें? मेहताब जी, क्यों वोट कर रहे हैं अब की बार और किसको कर रहे हैं? ऐसे है जब आपने मुझे उठा रखा है, कहने सरकार विकास कर रही है, विकास कर रही है, क्या का विकास हो रहा है? राशन दे रही है, गरीब आदमी को राशन दे रही है, जिसका राशन कार्ड बना उसको तो राशन मिल रहा है, क्यों पब्लिक को कैसा राशन मिल रहा है? वो तो आप लोग ये बता रहे हैं कि कहने सरकार विकास हो रहा है, कोई सड़कें नहीं बन रही वार्ड में, कोई मोहल्ले में सड़कें नहीं बन रही, बताओ कहाँ वो हो रहा है विकास? इसी मुद्दे पे सरकार बदलने के मूड में है, तो आदमी चाह रहा है कि दूसरी सरकार आए। इसलिए सरकार, महंगाई का मुद्दा नहीं? महंगाई तो है ही, महंगाई क्या, पब्लिक जो भी चीज़ है आप बनवा लो, आप कहना तुम्हारा राशन बनवा लो, पहले बनता था 1500 रुपये का, अब बनता है 5000 रुपये का। ये चीज़ महंगाई तो है। मतलब पब्लिक आदमी का तेल महंगा, 200 रुपये किलो महंगा हो रहा, गैस महंगा हो गया, तो और क्या चीज़ महंगी हो गई बताओ? इसलिए आप जनता है मूड बदलने की है। अच्छा, तो सरकार दूसरी है तो कुछ काम होगा। ठीक, लेकिन ढोल पीटती है प्रदेश की सरकार। योगी जी ढोल पीट रहे हैं अपनी ईमानदारी का, सुरक्षा व्यवस्था का ढोल पीट रहे हैं। क्या सुरक्षा मिल पाई? सुरक्षा कहाँ मिल पाई? तो कितना आए दिन बलात्कार होते हैं, सब ऐसे काम हो रहे हैं, चोरी डकैती भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम हो रहे हैं।
हाँ, तो क्या समझते हैं वो प्रदेश में एक स्थान चुना योगी जी ने, वो भी देवबंद में एटीएस सेंटर बना रहे हैं, क्या मनसा हो सकती है, इस पे कुछ कहेंगे? यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम एकता इतनी भाईचारा है कि इसमें तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला मामला करते हैं। हाँ। उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो क्या करेगा पब्लिक? देखिए जी एटीएस सेंटर पे हम चाहेंगे उसका नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखा जाए। अच्छा जी, वीर अब्दुल हमीद एटीएस सेंटर जी। ये चाह रहे हैं? जी बिल्कुल चाह रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं वीर अब्दुल हमीद को कुछ मिलना चाहिए, बलिदान दिया, हाँ, बढ़िया बलिदान दिया उन्होंने शहीदों देश में के नाम लिए। आता है। बिल्कुल शहीद हुए हमारे देश के। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हाँ। देखिए, जब बात आती है शहीदों की, तो शहीदों में एक वीर अब्दुल हमीद के नाम से एक मुस्लिम कमेटी से आने वाले एक शहीद भी हैं, जिनका नाम आज तक भाजपा के लबों पे नहीं सुनाई दिया। बड़े बड़े मंच लगाकर शहीद भगत सिंह का नाम ले देते हैं और वोट बटोरने के लिए B.R. अम्बेडकर साहब का भी नाम ले देते हैं, लेकिन वीर अब्दुल हमीद का नाम वो नहीं लेते। इसी से नाराज लगते हैं देवबंदी लोग, देवबंद की जनता, देवबंद पूरा उत्तर प्रदेश। जी, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहे हैं जी। भाई साहब, किस तरह नाराज आ रहे हैं? नहीं, आप देखना, आप एटीएस की बात कर रहे हो, हाँ। हैं? एटीएस सेंटर से क्या मिलेगा लोगों को? हैं? सुरक्षा मिलेगी। 370 हटा दी, उससे रोजगार मिल गया। हाँ। हैं? बस यही है मुद्दे, हिंदू मुस्लिम। पब्लिक उकता गई है, हिंदू मुस्लिम सब समझ गए इनके। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा धज्जियाँ इसी टॉपिक की उड़ रही है, हिंदू मुस्लिम की। पब्लिक समझ गई, पब्लिक बदलाव चाहती है और इन लोगों को हटाना चाहती है। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? मैं नहीं करता, ये करते हैं। हाँ, भाजपा वाले करते हैं, आपका कहना ये है। एक बात बताइए, आप किसको वोट कर रहे हैं आपकी बार? हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। योगी जी को हमने मौका दिया था, वे खरे नहीं उतरे। अब इंशाल्लाह हम अखिलेश भैया को ला रहे हैं, काम करेंगे तो रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे विवादों में रहने वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश, 2013 में दंगा हुआ था अखिलेश की सरकार में, उसे याद नहीं करेगा वोटर? हम तो विकास चाहते हैं। दंगों को याद करके तो फिर दंगे शुरू हो जाएंगे। अब तो विकास की बात होगी, पढ़ाई लिखाई पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी, हैं? अब बच्चे देख लो, लॉकडाउन लगा हुआ है। पिछले 5 सालों में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ हमारे यहाँ तो हुआ नहीं कोई दंगा कराने वाले ही हैं। दंगा। जी काम के आदमी मिल गए। कैसे हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? दंगा कैसे हो जाएगा? अपनी सरकार में कौन दंगा कराएगा? दंगा तो दूसरे की सरकार में हो ना। अखिलेश की सरकार में इन्होंने दंगा कराया, अब इस दंगा कैसे कराएंगे? किसने कराया? अपना नाम बीजेपी ने कराया दंगा। बीजेपी ने कराया। हिंदू मुस्लिम हमेशा वही करती है, उसने ही दंगा कराया, अपनी सरकार में क्यों खराब करेगी? बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी कहती है हिंदुत्व खतरे में है, वो तो वैसे ही डरे बैठे हैं। तो हिंदुत्व के खतरे का कौन बता रहा? बीजेपी बता रही। कौन सा मुसलमान कहने में डंडे लेके हाथ में घूम रहा? कौन लेके घूम रहा? हिंदू मुस्लिम जो हमेशा करती है, भाजपा करती है। हिंदू का वोट लेने के लिए मुसलमान लोग खतरा दिखाने के लिए। आप देवबंद में लगभग 1-1.5 लाख लोग रहते हैं, उनमें 10-20 हजार हिंदू रहते हैं। आप पूरे देवबंद के हिंदुओं से मालूम करो किसे कौन मार रहा है, कौन जीत रहा है। आप कौन हो? आप हिंदू हो, हैं? हम मुसलमान हैं। आपके साथ हमारा व्यवहार कैसा बढ़िया है? तो कैसे कह सकते हो उनका हिंदू खतरे में है? बताओ कैसे? कौन सा हिंदू मुसलमान से खतरे में? किस जगह खतरे में? और अक्सरियत के एतबार से कौन ज्यादा है? कौन सा हिंदू ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है मुल्क में? धार्मिक स्थान है सबसे जी, बड़े। जी। हमारे देवबंद के अंदर 2 धार्मिक स्थान है, इनको लेके कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। एक माँ बाला सुंदरी, एक दारुल देवबंद। कभी भी हमारा इस तरह का लेके कोई हिंदू मुस्लिम कोई विवाद नहीं हुआ। तो फिर कभी भी नहीं हुआ। और हिंदू हमें भाई मान के घर में बिठाते हैं, हिंदुओं को हम भाई मान के घर में बिठाते हैं, और अच्छा खासा भाईचारा है। एक दूसरे को बना के चलते हैं, गले मिल के चलते हैं, त्योहार में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये भाईचारा एक बात बताइए आप, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, सवाल एक सवाल सबसे कर लूंगा। ये बताइए, ये भाईचारा बने ही रहेगा या टूट जाएगा? बना रहेगा। हाँ। जब तक के मुसलमानों के खून में दम है, वो ये भाईचारा बना के रखेंगे, भाई कह के रखेंगे, भाई की तरह रखेंगे। अपना खून देने की भी जरूरत पड़ी, हिंदू भाइयों को हम अपना खून भी देंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। हम उनको अर्जी जाने भी लेंगे, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। हम अपने घर में, हम परिवार के सदस्य की तरह रखेंगे। तो देखिए, यहाँ बाला सुंदरी का मंदिर भी है और इस्लाम धर्म के बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा जो मशहूर है पूरे देश के अंदर, देवबंद में दारुल उलूम और यही बाला सुंदरी का मंदिर, ये भाईचारे की पहचान है। यही लोग बता रहे हैं कि 1,24,000 की वोट बैंक रखने वाला मुस्लिम समाज कहता है कि हमारी तरफ से कभी भी
इस भाईचारे को खराब करने की नीयत नहीं बनी ना बने। और ना ही बनेगी। हमने जब पूछा कि ये भाईचारा बना रहेगा या टूट जाएगा, तो कहा कि हम भाईचारे को बनाए रखेंगे और जब तक हमारे खून में गर्मी है, हमारे खून में वो ताकत है कि हम सांस आज़ादी से ले सकें और भाईचारे को कायम रख सकते को कायम रखेंगे। इसी बीच हमारे साथ में एक और वोटर हैं, हालांकि काफ़ी देर से हमसे बात कर रहे हैं, तो कभी कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कार्तिक के राणा मुसलमान है, हाँ बताइए आप जी। नहीं तो फिर इधर आ जाए, जब भाजपा के लोग हिंदू इधर आ है, जाए जी। आप मुझे भाजपा के लोग हिंदू है, अखिलेश मायावती ये हिंदू नहीं है जी। अब मुस्लिम समाज किसको वोट कर रहा है? हाँ, ये है बताइए बढ़िया आप। बात। हिंदू, ये इन्होंने इनका कहने का मतलब ये है कि कार्तिक राणा हिंदू है और जाति से ठाकुर है, फिर भी मुस्लिम समाज कार्तिक राणा को वोट कर रहा है, ये कहने का मतलब था भाई साहब अभी जी। हमारे डिग्री कॉलेज में, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है माँ बाला सुंदरी के मंदिर के पीछे जी। अभी वहाँ पे कुछ लोग गुंडे मवाली लोग आए जी। हंसले के साथ, हाँ। उन्होंने फायरिंग की जी। मार पिटाई की, हाँ। तोड़ फोड़ की, हाँ। जा करके देख लो। उन्होंने किए जो बिरजेश के आदमी थे। जी। अभी अभी हाँ। अभी गोली चली है वहाँ पे, सब बिरजेश लेके आया था, उनके साथ जो आए थे उन्होंने गोली चलाई। देवबंद में किसी बूथ पर गोली चली। जी हम अभी यहाँ चली पर है। हैं और ताजा अभी जानकारी दी है कि फायरिंग हुई है देवबंद के किसी बूथ पर। तो ये बातें हैं, यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को कुछ लोग खराब करना चाह रहे हैं। जी भाई साहब, मैं ये कह रहा, आप ATS सेंटर पे बात करना चाह रहे थे, जी कोई मुसलमान उससे डरता नहीं, हाँ ना यहाँ कोई आतंकवाद का पना देने वाला है, हाँ सब उसके खिलाफ है आतंकवाद के। हाँ। आतंकवाद खत्म होना चाहिए जी। लेकिन बस हमारी तो मांग यही है, जो मैंने आपसे पहले भी बोला, हाँ। वीर अब्दुल हमीद के नाम पर हो, जी। इतनी ही बात है मेरी ये बस। बात यदि हमारी इस विभाग का कोई अधिकारी सुन रहा है तो जनता की बात सुने। एक बार मैं चाहूंगा कि कितने वोट कितने लोगों के बने हैं, एक बार हाथ उठा के हाजिरी दें, बताएं कि किन किन लोगों के वोट बने हैं यहाँ, और कौन कौन लोग जो हैं जो सरकार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार ये लोग हैं यहाँ कि सरकार को अब की बार प्रदेश सरकार को बदलना चाह रहे हैं, और हम यहाँ की हर विधानसभा सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। अलग अलग जगह पर, अलग अलग विधानसभा पर हमारे रिपोर्टर आपको खबरें पहुंचा रहे हैं, और क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है चुनाव की 2022 के। अभी देवबंद की खबर मिली है कि किसी बूथ पर गोलियां चली हैं, और गोलियां चलाने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के अभी तक बताए जा रहे हैं।